अस्सलामुअलैकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने ऑयलर मेथड पढ़ लिया था। ऑयलर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसका मैं भी एक सवाल से कराऊंगा। मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन जो है वो फिक्स हो जाता है। टेलर सीरीज से ही मैंने कहा था कि सारे मेथड जो है आप जो ड्राइव हुए हैं, तो हमने टेलर सीरीज एक पढ़ लिया और टेलर सीरीज में ऑयलर मेथड पढ़ा। सही। ऑयलर मेथड है क्या? इसमें जो है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फिक्स्ड है। एक सवाल और करना है और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फिक्स है जो कि 2 है। सही। तो देखते हैं ये सही। और ये जो मेथड है ये बेसिकली डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का इसमें रिफाइनमेंट नहीं हो रही। सही। इसमें जो है वो रिफाइनमेंट नहीं हो रही। इसकी हमने डेरिवेशन तो नहीं की है, लेकिन डेरिवेशन की है, सॉरी। अगले दो लाइन डेरिवेशन जिसकी हम डेरिवेशन की है। तो खैर इसका जो फार्मूला होता है, अगर फॉरवर्ड आपको पॉइंट चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे पता चलता है? इनिशियल पॉइंट से। अगर आपका इनिशियल पॉइंट आपको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड का गिवन है तो आप फॉरवर्ड पॉइंट निकाल लें। बैकवर्ड का गिवन है तो बैकवर्ड की सीरीज निकाल लें। आई माइनस वन का बैकवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड फर्क ये होता है, जो एच की जगह माइनस एच आ जाता है। एच स्टेप साइज होता है। आप इनिशियल पॉइंट को देखते हैं, आपको इनिशियल पॉइंट से अगला पॉइंट निकालना है तो फॉरवर्ड लग जाएगा, और अगर प्रीवियस पॉइंट निकालना है तो बैकवर्ड लग जाएगा। ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो आपके पास इस तरह से फॉर्म में होती है, एफ ऑफ एक्स वाई, वाई प्राइम जो है बेसिकली वो डी वाई अपॉन डी एक्स है। ठीक है। और इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक। इसका एक सवाल कर रहे हैं और इसको बस रिकॉल करने के लिए सवाल कर रहे हैं, फिर हम आगे मेथड पे चलेंगे। ठीक। तो सवाल कुछ इस तरह से है, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। आसान सी इक्वेशन दे रहे हैं और जो आपके पास कंडीशन गिवन है वो ये है। ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड y ऑफ 1.5। सही। और एक मैं प्रीवियस पॉइंट ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ठीक। तो देखें, इक्वेशन जो होती है वो इसका पहले साथ लिख लेते हैं, y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ को पता है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो इस तरफ लिखा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका क्या है, एक्स माइनस वाई। अब आपको जो इनिशियल पॉइंट है जो वाई वन ऑफ वन, इसका मतलब ये होता है ये एक्स की वैल्यू होती है वाई। तो एक्स वन पे वाई वन है, यानी कि एक्स नॉट ही पहला पॉइंट, आपको एक्स नॉट जो है वो वन है और वाई नॉट भी आपका वन। अब आपको जो पॉइंट निकालना है वो निकालना है किस एक्स पे निकालना है? आपको देखिए इधर आपको 1.5 पे एक्स पे वाई निकालना है। तो ये वन से अगला पॉइंट है, यानी कि एक्स नॉट अगर वन है तो ये एक्स वन होगा। ठीक। यानी कि आपको वाई वन निकालना है। तो आपका ये वन के बाद आता है 1.5, तो इट मीन यहाँ पे फॉरवर्ड लगेगा। फॉरवर्ड की क्या फार्मूला है? ऑयलर का आता है, मैंने लिखा नहीं है, ऑयलर से ही कर रहे हैं सवाल ऊपर लिखा नहीं। ऑयलर का फार्मूला क्या है? आई प्लस वन वाई आई प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। कैलकुलेटर पे भी मैंने बताया था, आप फिट कर सकते हैं पिछली क्लास में। तो इसको हम सवाल लिखते हैं, वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई आई प्लस एच। एच क्या है? देखिए वन से लेके मैं 1.5 पे गया हूँ तो डिफरेंस है 0.5 का, तो एच है 0.5। एफ ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो ये एक्स माइनस वाई। तो एक्स बस एक्स, एफ ऑफ एक्स आई वाई आई का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स आई कर दो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई आई कर दो। तो ये आप कैलकुलेटर पे भी फीड कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे एक्स आई को ए ले लें और वाई आई को बी ले लें और इस तरह से कर लें, वो भी सही है। अच्छा, अब हमें वाई वन निकालना है तो आई को जीरो लेना पड़ेगा, तो आई जीरो लेंगे तो ये वाई वन हो जाएगा, आई जीरो प्लस वन वन, ये वाई नॉट हो जाएगा। और ये मैं मैनुअल कर रहा हूँ क्योंकि एक ही आइट्रेशन है, एक ही पॉइंट निकालना है। और ये एक्स नॉट वाई नॉट। अच्छा देखिएगा, अब हम सॉल्यूशन निकालना है एक्स 1.5 पे। इसमें मजीद रिफाइनमेंट नहीं होगी, बस जो आ गया वो आ गया। दैट्स वाई जो मेथड है आपका, इट इज कॉल्ड द क्या कहते हैं,
ये आपका मेथड जो है वो कहलाएगा डायरेक्ट मेथड। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ, वाई नॉट 1 है ऊपर, ये देखेंगे वाई नॉट 1 है, एक्स नॉट भी 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 0.5 और 1 माइनस 1, सही। तो दोनों ही 1 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, वाई 1 भी आपका 1 ही आ रहा, ठीक है। यानी कि आपका जो वाई 1 है वो 1 आ रहा, वो वापस वही आ रहा, ठीक। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा, देख लें, 1 और 1 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, और 1 प्लस 0 1 रहेगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये y1 आ गया, किस पॉइंट पे आया, x1 पे, यानी कि 1.5। अब आपको निकालना है इसके बाद 0.5, एक्स नॉट आपका 1 है, ये 0.5 1 से पहले है, यानी कि ये इस तरह से होगा, सही। ये इस तरह से होगा x माइनस 1, ठीक, यानी कि एक्स नॉट से पीछे वाला पॉइंट है तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, सही। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बेसिकली y माइनस 1 निकालना, ठीक है। ये भी 1 आएगा, लेकिन बस समझाने की हद तक है, सवाल आसान ही। खैर, तो आपके पास अब यहाँ पे बैकवर्ड सीरीज यूज होगी, क्योंकि आपके पास जो एक्स नॉट था वो 1 था और वाई नॉट 1 था। अब आप पिछला पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक। यानी कि मैं दिखा भी दूँ आपको सवाल, तो आपने ये निकालना है अब, यानी कि x 0.5 पे y बताना है, ठीक। तो बड़ा आसान सवाल हो गया ये, खैर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें अब बैकवर्ड सीरीज लगेगी, तो बैकवर्ड आपके पास होती है i माइनस 1 इज इक्वल टू वाई आई माइनस एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, ठीक। तो आई अब 0 लेंगे तो ये y माइनस 1 बन जाएगा, आई 0 हो गया तो y माइनस 1, माइनस 1 का मतलब y की वैल्यू माइनस 1 यानी कि नॉट से पहले वाली वैल्यू, नॉट बेसिकली 0 समझते हैं हम नॉट को, तो पिछली वैल्यू माइनस 1 जाएगी, अगली वैल्यू 1, जैसा उसके बाद वाली 2, जैसा माइनस 1 के बाद वाली माइनस 2 जाएगी। तो ये y नॉट हो गया, आई 0 है, और माइनस एच कितना है, 0.5, सही। देखिए हम 0 1 पे थे और 0.5 निकाल रहे हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 0.5 का है, माइनस नहीं लेना क्योंकि माइनस फार्मूले में आ गया, एच 0.5 है, ठीक है। और देख लेंगे हम एक्स नॉट 1 है और एक्स माइनस 1 जो है 0.5, दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.5 का है, तो एच जो होता है वो स्टेप साइज होता है, तो स्टेप साइज 0.5 है, वो हमेशा पॉजिटिव लिया गया है स्टेप साइज। फार्मूले में बस फॉरवर्ड बैकवर्ड में चेंजिंग क्या होगी, जहाँ जहाँ एच है वहाँ माइनस एच आ जाएगा, एच इट सेल्फ पॉजिटिव रहेगा। एफ ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ एक्स वाई जो था वो एक्स माइनस वाई था, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, सही। चाहे तो पहले इसको इस तरह लिख लें, एफ ऑफ एक्स आई वाई आई जो है, सॉरी, तो मैंने नॉट में बना दिया डायरेक्ट, तो इसको इस तरह कर लें, एफ ऑफ आई 0 है तो एक्स नॉट वाई नॉट, आपकी मर्जी, आप जिस तरह सिंप्लीफिकेशन करें। तो आपके पास बन गया वाई नॉट जो है वो 1 है, 0.5 एक्स, अब फंक्शन जो था उसकी वैल्यू थी एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह एक्स नॉट आ जाएगा, वाई की जगह वाई नॉट आ जाएगा। अच्छा देखिए, इसका भी आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों 1 1 है, देखिए एक्स नॉट भी 1 है, एक्स नॉट भी 1 है और वाई नॉट भी 1 है, तो इसका आंसर भी 1 ही आ रहा है। खैर, तो ये बड़ा आसान सा सवाल हो गया, वैसे वैसे जान ही जाते हैं कि पार्टी में कुछ बनाया सवाल को, इसमें 1 हो गया। तो ये किस वैल्यू पे आया, एक्स की माइनस 1 वैल्यू, माइनस 1 का मतलब 0.5, ठीक। तो 1 क्यों हो रहा है आंसर, क्योंकि ये और ये सेम है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और आंसर सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक। खैर, ये कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑयलर मेथड चलेगा। ऑयलर मेथड का सवाल जो था वो मैंने पिछले लेक्चर में भी एक करा दिया था, इसमें करा दिया, और आखिर में मेरे के भी 2 मेथड और पढ़ना है, आपने 3 मेथड और पढ़ना है, आखिर में हमको यह सवाल लेंगे जो कि हर मेथड से आपको करना पड़ेगा, सही। खैर, अब जो है हम दूसरा मेथड शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, सही। तो इसका नाम है मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, नाम से ही लग रहा है कि ऑयलर मेथड में इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम, जाके डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, सही। इसका एक और भी नाम है, इसको प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड भी कहते हैं,
प्रेडिक्ट करना और फिर करेक्ट करना। वो क्यों कहते हैं अभी मैं उसका भी बता रहा हूँ। ऑयलर साइंटिस्ट का नाम था, ऑयलर मेथड बनाया था, उसने फिर उसकी मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड यानी कि उसमें कुछ काम किया ताकि उसका एरर कम हो, और तो फिर उस पर हम मजीद जैसे कि आप एरर को कम करने जाते हैं तो मसला ये होता है कि आपके पास जो सॉल्विंग है वो मुश्किल होने लगती है। जो आपकी सॉल्विंग है वो मुश्किल होने लगती है जब आप एरर को कम करने जाते हैं। तो वही हुआ। अच्छा खैर, ऑयलर मेथड क्या था, मैं ऑयलर का फार्मूला लिख रहा हूँ, वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई आई और प्लस एच। अच्छा, इन जनरल हमेशा फॉरवर्ड का फार्मूला लिखा जाता है, बैकवर्ड का फार्मूला अगर चाहिए तो बस एच की जगह माइनस एच कर दे तो ये बैकवर्ड का आ जाएगा। ये आपका फार्मूला आ गया, ठीक। अच्छा, अब मॉडिफाइड वाला में वो ये कहता है कि ये जो ये टर्म है ना, ये किस टर्म, ये फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स आई वाई आई, आई कोई पोजीशन है, ठीक है। वो कह रहा है फंक्शन की वैल्यू एट आई एथ पोजीशन है ना, तो मॉडिफाइड वाला मेथड ये कहता है आपको कि इस टर्म की जगह क्या करो, फंक्शन की एवरेज वैल्यू दो। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू किस पॉइंट पे दो फंक्शन की, एक आई पॉइंट पे और एक आई प्लस वन पे। यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है एक आई पोजीशन पे और एक आई प्लस वन पोजीशन। इनकी एवरेज, एवरेज क्या होती है, दो चीजों की एवरेज क्या होती है, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करना। टू से डिवाइड मैं बाहर कर रहा हूँ ताकि टू कांस्टेंट है। तो बस ये मॉडिफाइड का फार्मूला है। इसका फायदा क्या वो बाद में बताऊंगा। मॉडिफाइड बस ये कहता है कि देखिए इस टर्म की जगह यानी कि फंक्शन की वैल्यू एक्स आई वाई आई की जगह फंक्शन की दो वैल्यूज की एवरेज ले, एक आई पोजीशन पे और एक आई प्लस वन पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला आ गया मॉडिफाइड वाला। अच्छा, अब ये फॉरवर्ड का है। बैकवर्ड का क्या होगा खुद सोचे, ये फॉरवर्ड का है तो बैकवर्ड का क्या बना लें, बैकवर्ड में एच की जगह जाना, एच वहाँ क्या आ जाएगा माइनस एच, तो बैकवर्ड का ये बन जाएगा। अब इसको प्रिडिक्टर करेक्टर जो है वो भी बता रहा हूँ, और इसमें भी एक चीज आप लोग नोट नहीं की होगी, इसमें एक टर्म नहीं निकल सकता। ये बन गया बैकवर्ड का फार्मूला, ठीक है। अच्छा, हम नोट करें ये जो टर्म है, अब आप यहाँ पे वाई आई प्लस वन निकाल लें और यहाँ पे भी वाई आई प्लस वन है, तो जब आई प्लस वन पता ही नहीं होगा, वो निकल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या पुट करूँगा। इसी तरीके से बैकवर्ड में भी यही मसला आएगा, आई प्लस, अच्छा यहाँ आई माइनस वन होगा, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा बैकवर्ड में। बैकवर्ड जो पॉइंट होगा ना, अच्छा मैं इसको करेक्ट करता हूँ, बैकवर्ड को सब करेक्ट करने, बैकवर्ड में पहली चीज यहाँ आई माइनस वन होता है, और बैकवर्ड में आपने जो एवरेज लेनी है फंक्शन की, जो बैकवर्ड में आप पिछले पॉइंट पे जा रहे थे, तो एवरेज लेना आई एस पोजिशन की और आई माइनस वन पोजिशन, एवरेज जो होगी वो आई माइनस वन पोजिशन, ठीक। तो एवरेज फॉरवर्ड इन जनरल मैंने आपको बताया कि एवरेज हमेशा फॉरवर्ड की ली जाएगी। हमेशा जो एवरेज है वो मतलब, इन शॉर्ट मैं अपने गुफ्तगू को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, मैं इसको समराइज करता हूँ। इन जनरल जो होता है वो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आप मेथड लगाते हो, हम फॉरवर्ड का फॉर्म लगाते हैं। फॉरवर्ड मतलब आप आई पे आई प्लस वन पे जा रहे हैं, बैकवर्ड होता है आप आई पे आई माइनस वन पे जा रहे हैं, यानी कि पिछले पॉइंट पे जा रहे हैं, तो बैकवर्ड। ऑयलर से मॉडिफाइड ऑयलर कैसे बनेगा कि आपने क्या करना है, फंक्शन की जब आप फॉरवर्ड बना रहे होंगे तो आई एस पोजीशन वाली टर्म की जो बेसिकली आपने रिप्लेस किया है वो फंक्शन को एवरेज वैल्यू से, एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप किसी भी एवरेज चीज की एवरेज का मतलब होता है आप उन सबको ऐड करके उतने ही नंबर से डिवाइड कर दें। यहाँ एवरेज वैल्यू ले रहे हैं हम दो जगह की, आई की और आई प्लस वन की फॉरवर्ड, तो दो जगह की तो डिवाइड भी टू से होगा। और बैकवर्ड में हम क्या क्या एवरेज वैल्यू लेंगे आई और आई माइनस वन पोजिशन। तो देखें ये फंक्शन जो है फॉरवर्ड में इतने हिस्से से रिप्लेस हो गया एवरेज वैल्यू से। एवरेज वैल्यू हुई जब भी बाहर टू भी आया डिवाइड में, एवरेज में होता यही है कि आप जैसे जितनों की एवरेज देते हैं, आपने दो की एवरेज दी है, आप दो दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करें। खैर, तो ये फार्मूला आपके पास बन गए। और अब जब आप देखेंगे फॉरवर्ड में, मैं मसला बता रहा था आपको कि यहाँ पे आई प्लस वन आया ही नहीं है, आई प्लस वन तो निकल रहा है, तो ये कैसे निकलेगा।
और इधर भी ये मसा आएगा, यहाँ i-1 आपको निकला ही नहीं हो तो निकल रहा है, तो ये वाली टर्म कैसे आएगी? जब आएगी नहीं तो पुट क्या करेंगे आप? तो याद रखें, तो आप करेंगे क्या यहाँ पे, ये जो i+1 आपको दिख रहा है, ये मैंने बॉक्स में लिखा है, मैंने इधर भी बॉक्स बना रहा हूँ फॉरवर्ड या बैकवर्ड में। ये आप पहले निकालेंगे ऑयलर मेथड, ये ऑयलर मेथड है ना आपका, और उसको यहाँ लाके रखेंगे। और अगर बैकवर्ड है आपके पास तो बैकवर्ड में भी आप पहले i-1 को ऑयलर से निकालेंगे, और ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, ये बैकवर्ड के लिए हो गया। i-1 को आप फॉरवर्ड या फॉरवर्ड से निकालेंगे, i-1 को बैकवर्ड से निकालेंगे और फिर यहाँ पुट करेंगे इस वाले फॉर्म। और फिर दोबारा आई प्लस, देखिए यहाँ i+1 ऑयलर से निकलेगा, मैं लिख भी दूँ मिटा के कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये ऑयलर से निकलेगा ई से, और ये भी ऑयलर से निकलेगा। अब देखिए ये ऑयलर से निकलेगा, यहाँ पुट होगा, और फिर दोबारा i+1 निकलेगा, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से देखें, एक तरीके से रिफाइनमेंट हुई है, यानी कि i+1 एक दफा आंसर आ गया, फिर दोबारा आंसर आया, एक आइट्रेशन हुई। तो यहाँ पे जो है रिफाइनमेंट हो रही है, आइट्रेशन हो रही है, तो ये मेथड जो है इनडायरेक्ट, एक ही दफा आइट्रेशन हो रही है, नो डाउट, दो दफा ये ज्यादा दफा नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पे पहले i-1 ऑयलर से आ गया, फिर दोबारा i-1 निकला, तो एक तरीके से आपने आंसर को क्या किया, आइट्रेशन किया। आइट्रेशन में यही होता है ना, कि सॉल्यूशन आता है, फिर आप दोबारा सॉल्यूशन आता है, बार बार सॉल्यूशन आता है, रिफाइनमेंट होती है। तो ये जो मेथड है, दैट्स व्हाई इसमें रिफाइनमेंट हो रही है, तो ये मेथड इनडायरेक्ट है, याद रखिएगा। ये मैं पूछता हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं और डायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं। तो मॉडिफाइड ऑयलर जो है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब आइटरेटिव। रिफाइन एक ही दफा हो रही है लेकिन हो रही है। अच्छा सही। अच्छा, इसका फायदा क्या हो रहा है, जब मैंने एफ ऑफ एक्स आई वाई आई को, ये जो आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या है, ये जो आपने कह रहे हैं कि फंक्शन ऑयलर को मॉडिफाइड ऑयलर बनाया, इस टर्म को मैंने इस दो की एवरेज से रिप्लेस किया, फायदा क्या है? फायदा ये हुआ है क्योंकि इसमें अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ गए, इस मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 3 हो गया। जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ेगा उतना एरर कम होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सीरीज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब, अभी ये फार्मूला जो है इसमें टेलर सीरीज बने, सारे टेलर सीरीज में फार्मूले, टेलर सीरीज में एच क्यूब पे सीरीज निकलेगी। ऑयलर का जो फार्मूला था, ऑयलर का जो फार्मूला था उसका नुकसान ये था कि उसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस था वो 2 था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3 हो गया, मॉडिफाइड वाले में 3 हो जाएगा। तो आगे हम मेथड इस तरह पढ़ते आएंगे जो लेकिन आप देख रहे हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, ये जो फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा। तो इसी तरह जब हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ाने आते हैं तो फार्मूले कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाते हैं, तो ये मसले आते हैं। खैर, मॉडिफाइड ऑयलर इटसेल्फ एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें आइट्रेशन हो रही है, एक आइट्रेशन हो रही है लेकिन हो रही है, और इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3 है, तो ये ऑयलर से बेहतर फार्मूला है। अब जब आप कहेंगे जब ये बेहतर है तो आप डायरेक्ट यही पढ़ा लेते हैं, देखिए ये ऑयलर की मदद से बना, तो पहले ऑयलर पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी चीज ये कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, कहीं पे सवाल जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है तो फिर हम ऑयलर पे चले जाते हैं, सिनेरियो को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब जितना हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्ज रहेंगे सवाल उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो बेसिकली ये ऑयलर का फार्मूला है, और ये जो नीचे मैंने लिखा है ये मैं एम ई लिख देता हूँ, मॉडिफाइड ऑयलर। सही, तो इस तरह से चलेगा। सही। अच्छा, ये ऑयलर जो था, फर्क मैं बता दूं, ऑयलर डायरेक्ट मेथड था, वहाँ आइट्रेशन नहीं हुई, एक आंसर आ गया वो आ गया। ये इनडायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे एक आइट्रेशन हो रही है, सॉल्यूशन एक दफा रिफाइन हो रहा है। वहाँ ऑयलर का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 था, यहाँ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3। ठीक। अच्छा, ये अब इसको प्रेडिक्टर कैरेक्टर की मेथड कहते हैं। ये जो ऑयलर है, i+1 दो दफा निकल रहा है, ठीक है, तो ऑयलर पहले i+1 निकालेगा, ये जो ऑयलर निकाल के देगा इसको हम प्रेडिक्टर कहते हैं, यानी किसने प्रेडिक्ट किया i+1, इतना अगर बैकवर्ड में होंगे तो i-1, और ये जो मॉडिफाइड ऑयलर निकाल के लेगा इसने उस प्रिडिक्ट को करेक्ट किया, मजीद उसका एरर कम किया, तो ये करेक्टर कहलाएगा। यानी कि पहले प्रिडिक्ट कर रहा है ऑयलर i+1, पहले जो है वो ऑयलर प्रिडिक्ट कर रहा है, और मॉडिफाइड ऑयलर से वो दोबारा निकल रहा है, तो वो करेक्टर है, तो इसको प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड भी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रिडिक्टर जो होगा ना वो ऑयलर होगा, करेक्टर जो होगा वो मॉडिफाइड ऑयलर, प्रिडिक्ट कर रहा है और फिर करेक्ट कर रहा है। सही है, तो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। सही।
तो यानी कि वो पहले प्रिडिक्ट कर रहा है और फिर करेक्ट कर रहा है। तो प्रिडिक्ट ऐसा आपसे पूछूंगे मॉडिफाइड ऑयलर का प्रिडिक्टर कौन है, तो प्रिडिक्टर ऑयलर है और करेक्टर वो इटसेल्फ है यानी कि मॉडिफाइड ऑयलर। सही। तो ये सवाल बोर्ड हमारा बच गया है। चलें इसमें यही शुरू करते हैं। अच्छा ये कैलकुलेटर पे भी जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आपको एक से ज्यादा फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने हैं तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें। अदरवाइज अगर एक ही फॉरवर्ड पॉइंट निकालना है तो कैलकुलेटर पे आप क्या कहते हैं मैनुअल कर लें। सही। तो मैं सवाल करा रहा हूँ यहाँ पे मॉडिफाइड वायलर का। सही। तो मॉडिफाइड वायलर का सवाल करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। खैर दो सवाल कर लेंगे, टाइम बचेगा तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक। और इसकी जो इनिशियल कंडीशन हम ले लेते हैं एक्स जीरो पे वन। ठीक। और आपने फाइंड क्या करना है y of 0.3 and 0.6 by using modified Euler method। सही। तो ये मॉडिफाइड ऑयल आपके आपको थ्रू दो पॉइंट्स निकालने हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको कितना सॉल्व करेंगे देख लें। तो अब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy अपॉन dx और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका जो इतना हिस्सा होता है ये कहलाता है एफ ऑफ एक्स। सही। और जो इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है कि एक्स जीरो पे वाई वन है, यानी कि ये जो होता है ये एक्स नॉट होता है, यानी कि एक्स नॉट जीरो है और ये जो होता है ये वाई नॉट होता है जो कि वन। सही। अब आपको जो पॉइंट निकालना है वो ये निकालना है एक्स 0.3 पे आपने वाई निकालना है। ठीक है। यानी कि एक्स जो है 0.3 यानी कि देखिए जीरो के बाद है, यानी कि नॉट के बाद है तो इसको एक्स वन बोल देते हैं। इस पे आपने वाई वन निकालना है बिल्कुल। ठीक है। ये फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा क्योंकि जीरो के बाद पॉइंट थ्री। तो मॉडिफाइड वायलर का फार्मूला लिख लेते हैं। मॉडिफाइड वायलर का फार्मूला आई प्लस वन वाई आई प्लस एच बाई टू और एफ ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई ओ एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन और आई प्लस वन। ठीक है। वाई आई प्लस वन। तो ये फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला जब बन गया तो इसमें अब आपको था वाई वन निकालना है तो आई को जीरो कर देते हैं। आई को जब जीरो करेंगे तो ये वाई वन बन जाएगा आई प्लस वन और आई जो है वो जीरो तो वाई नॉट एच। एच क्या है भाई, एच चलो खुद ही बता दें। जीरो से 0.3 पे गए यानी कि एच जो है वो 0.3 अपॉन टू और देखिए आई जीरो तो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट और प्लस आई जीरो प्लस वन करेंगे तो एक्स ऑफ एक्स वन वाई वन। ठीक। अब पहले देखिए यहाँ भी वाई वन है वही मसला और यहाँ भी वाई वन है तो पहले वाई वन निकलेगा ये वाला ऑयलर से। सही है। पहले वाई वन निकलेगा तो इसको यहाँ पे वन का नाम दे दें इक्वेशन को। तो अब ये वाई वन ऑयलर से निकाल के फिर हम यहाँ रख ला के रख देंगे। तो ऑयलर से निकालेंगे तो ऑयलर का जो फार्मूला फॉरवर्ड चल रहा है तो ऑयलर का फॉरवर्ड का फार्मूला लगेगा वाई आई प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। ये ऑयलर का फार्मूला आ गया। ठीक। तो ऑयलर के फार्मूला आ गया। अब इधर भी क्योंकि आई जीरो है आई जीरो रखेंगे तो क्या बन जाएगा ये आई प्लस वन बाय वन ये वाई नॉट प्लस एच कितना है 0.3 और आई जीरो है तो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। सही। अब एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तेरा देख लें एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
तो y1 इज इक्वल टू y0 जो था वो था मेरे ख्याल से 1, y0 1 है, 0.3 ऐसे ही। और एफ ऑफ एक्स वाई जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो एक्स नॉट वाई नॉट का मतलब होगा एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। ठीक, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई की जगह एक्स नॉट वाई नॉट कर देते, एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। एक्स नॉट और वाई नॉट देख लें, एक्स नॉट 0 है, वाई नॉट 1, तो वाई नॉट मैंने सही लिखा है 1। और तो यहाँ से y1 आ गया आपका 1 इज इक्वल 1 प्लस 0.3, और एक्स नॉट 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और वाई नॉट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये आ गया मेरे ख्याल से 1.0.3 और 1.3 है, सही। ये y1 आ गया। अब ये y1 उठा के आपने रखना है अपने मॉडिफाइड ऑयलर के फार्मूले में, ये रहा, ये वाला जो इक्वेशन 1 का फार्मूला है ना, तो मैं उसी को लिख रहा हूँ दोबारा, मेरे यहाँ नजर भी आ रहा है, ये वाला फार्मूला मैं टिक मार रहा हूँ। मैंने जो स्क्वायर किया हुआ यानी कि ये टर्म, ये अभी ये यहाँ पे आएगा 1.3, सही। तो ये पहले वायलर से निकलता ही निकल गया, बेसिकली ये आप चाहें तो लिख दें, ये प्रिडिक्टर है आपका, वायलर पे जो आता है प्रिडिक्टर। अभी y1 दोबारा आएगा, देखिए अब इक्वेशन 1 हम दोबारा में पुट कर रहे हैं, तो y1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 ये वाली जो टिक लगी है, सही। y0 1 है, 0.3/2, और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट का मतलब एफ ऑफ एक्स वाई में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स नॉट कर दूँ, जहाँ जहाँ वाई है वाई नॉट कर दूँ, तो एक्स वाई जो है एफ ऑफ एक्स वाई वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। प्लस एफ ऑफ एक्स वन जो है वो 1.0.3, और वाई वन अभी आया है प्रिडिक्टर वो 1.3, एक्स वन जो है वो 0.3 देख लेते हैं, एक्स वन अगर आपको नहीं पता तो एक्स वन देखें, ये रहा 0.3। y1 दोबारा आएगा वो मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक। तो ये y1 प्लस 1 प्लस 0.3/2, और x नॉट तो 0 था, 0 का स्क्वायर 0, y नॉट 1 था, 1 का स्क्वायर 1, और 0 चाहे तो लिख लें, ये x1 एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x जो है वो 0.3 है, तो यानी कि 0.3 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर यानी कि 1.3 का स्क्वायर, सही है। इसका पूरा आंसर मैं निकाल लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स वाई जो था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो भी आर्गूमेंट में होगा उसका स्क्वायर करना है, 0.3 का स्क्वायर यानी और 1.3 का स्क्वायर। फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0.3 कर दें, जहाँ जहाँ वाई है 1.3 कर दें। एक्स स्क्वायर था तो 0.3 का स्क्वायर हो गया, और वाई स्क्वायर था तो 1.3 का स्क्वायर हो गया। बेसिकली यहाँ पे फंक्शन का गेम है, हम फंक्शन में वापस रख रहे हैं, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहा। अब यहाँ 0.3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 1.3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो y1 मैं निकाल देता हूँ कैलकुलेटर से डायरेक्ट, 11 है, और फिर मैं तो आपको कैलकुलेटर में भी करना सिखाऊंगा। कैलकुलेटर में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बता दूंगा। कैलकुलेटर में तब करिए जब आपको काफ़ी सारे पॉइंट है, या तो 2 ही पॉइंट सवाल में पूछे, सवाल में अगर आपको कम पॉइंट पूछे तो आप उसको मैनुअली करें, सही है। खैर पॉइंट 1 प्लस 0.3/2, और डिवाइड में क्या है आगे, क्या 1 प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर, तो जो आंसर आ रहा है आपका 1.417 आ रहा है। ये y1 देखिए दोबारा आया था, ऊपर y1 वायलर से आया था 1.3, वो आपने मॉडिफाइड के फार्मूले में डाला, y1 दोबारा आ गया, तो ये करेक्टर है, और यही आपका फाइनल आंसर है। y1 ये किस पॉइंट पे आया, x1 पे आया, तो x1 कितना था 0.3, सही। और इसी तरीके से आपको दूसरा पॉइंट भी दिया गया है 0.6, ये रहा 0.6 पे आपने निकालना है, ठीक। 0.6 यानी कि x 0.6 पे आपको y निकालना है। 0.3 जो था वो x1 था, 0 x0 था, 0.3 x1 था, तो ये x2 हो गया, यानी कि इस पे आपको y की वैल्यू चाहिए, यानी कि y2 चाहिए,
सही। अब x2 निकालना है, तो जो मॉडिफाइड ऑयलर का फार्मूला था वो ये रहा। सही है, ये लिखा। तो इसमें अब i को 1 रखना पड़ेगा। i को 0 रखा तो x1 आया था, i को 1 रखेंगे तो देखेंगे, ओ i को 0 रखा था तो y1 आया था, तो i प्लस 1 है ना। अब i को 1 रखेंगे तो y2 आ जाएगा, यहाँ i को 1 रखना पड़ेगा, तो इधर बन जाएगा y2। मुझे तो फार्मूला याद है, इधर y i होता है, i1 है तो ये y1 हो जाएगा, यानी कि i1, तो y1 हो गया प्लस h/2। यहाँ पे होता है f ऑफ एक्स आई, यानी कि x1 y1 yi, और यहाँ पे होता है एक्स आई प्लस 1, यानी कि आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, i1 है तो आई प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ भी आई प्लस 1 होता है 2। सही, ये चीज आ गई। अब ये y2 देखें, इधर भी है और इधर भी है, तो पहले ये वाला जो y2 है ये ऑयलर से निकलेगा। सही, ऑयलर के फार्मूले पे आ जाते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं इक्वेशन को। ऑयलर के फार्मूले पे आ जाते हैं, तो देखिए ऑयलर का फार्मूला क्या कह रहा है आपसे। ऑयलर का जो फार्मूला है, बन गया, ये रहा ऑयलर का फार्मूला। क्योंकि अभी हम फॉरवर्ड ईएम 0.3 से 0.6 पे जा रहे हैं, यानी कि अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, पिछले पॉइंट पे नहीं है। तो ऑयलर का फार्मूला रहेगा, ऑयलर के फार्मूले में देखिए अब y2 चाहिए, तो i को इधर भी 1 रखना पड़ेगा, i 0 नहीं होगा, i 1 होगा, तो ये बन जाएगा y2 प्लस इस तरह से करके। तो ऑयलर के फार्मूला जब लगाएंगे तो y2, इधर i प्लस आई, यहाँ भी 1 है, और इधर y i होता है तो यह y1 हो जाएगा। ऑयलर का लिख रहा हूँ, h f ऑफ x i होता है, यानी कि x1 i1 है ना, और y i यानी कि y1, ये ऑयलर का फार्मूला हो गया, ठीक है, i1 के, और ये आपका प्रेडिक्टर है। सही। अच्छा, अब ये प्रेडिक्टर आ गया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं y2 ऐसे ही। अच्छा, y1 जो लेना है वो रिसेंट जो आखिरी आंसर आया वो लेना है, y1 पीछे भी 2 आए हैं, तो करेक्टर वही तो प्रिडिक्टर था ना, इसको छोड़ दें, जो मॉडिफाइड वाला सा आया है ना करेक्टर वो लेना है, ठीक है, ये वाला। तो y1 आपको करेक्टर यानी कि आखिरी आंसर जो है वो वाला लेना है, एक दो दफा हर आंसर 2 दफा आ रहा है, तो जो आखिरी आएगा ना करेक्टर वो लेना है। तो y2 इज इक्वल टू y1 आएगा, तो y1 हमारा है, ऊपर देख लें मेरा 1.417, 1.417। एच जो है वो 0.3 है, क्योंकि हम 0.3 से 0.6 पे आए तो डिफरेंस जो है 0.3 का। और एफ ऑफ एक्स वन था 0.3, और y1 यानी कि y1 जो है वो है 1.417। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका आंसर निकाल लें। अच्छा, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, 1.417 एफ ऑफ एक्स वाई जो था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर होगा, और वाई का स्क्वायर यानी कि 1.417 का। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब होता है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0.3 डाल दो, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है ना, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू एक्स की 0.3 और वाई की 1.417, वही मैंने किया है। और यहाँ पे हम y2 निकाल देंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y2 जो आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है y2, 1.417 प्लस 0.3 और 0.3 का स्क्वायर और प्लस 1.417 का स्क्वायर। तो y2 जो आ रहा है वो आ रहा है 2 पॉइंट, ये y2 प्रिडिक्टर आया है, अभी दोबारा आएगा 4637, ये प्रिडिक्टर है 2.04637, सही। ये आपका y2 आ गया। अब ये y2 यहाँ रखना है, सही। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, वहाँ पे बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पुट करेंगे ना। तो जो मॉडिफाइड ऑयलर का था, मैं एम ई लिख दूँ, तो मॉडिफाइड वाला का फार्मूला था y2 का, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h/2 और f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2।
अब ये y2 अभी आ गया है ऑयलर से, ठीक है, तो हम वो रख देंगे, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y2 ऐसे ही, y1 मुझे याद है 1.417, h.3 है मुझे याद है, आप चाहें तो पीछे देख भी सकते हैं। और f ऑफ x1 तो x1 0.3 है, y1 है 1.417, और x2 क्या है, x2 0.6 होगा। जब x1 0.3 है और h 0.3 है तो 0.3 अगला अगला पॉइंट 0.6 होगा, चाहे तो आप यहाँ देख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरा सेपरेटर लगाना है, भूल गया हूँ पीछे बोर्ड पे, मैं सेपरेटर लगा दूँ, क्योंकि सेपरेटर फिर लगाया जाता था कि आपको बोर्ड समझने में आसानी रहे। अच्छा खैर, सेपरेटर तो लग गया। अब आ जाते हैं हमारी वैल्यूज पे। तो देखें x2 जो है वो 0.6 है, ठीक, x2 0.6 है, और y2 जो अभी रिसेंट आया वो 2.04637 है, 2.04637, x2 जो है 0.6 है, और वो जो आया वो 2.04637। इधर मैं फिर से कंफर्म कर लूँ कि वैल्यू सही है या नहीं, सही 4637, ठीक। अब बस इसको रिप्लेस कर दें, y2 ऐसे ही 1.417 प्लस, हमें थोड़ा सा कैलकुलेटर, आपको पेपर में जो आसान लगे, इसका कैलकुलेटर का काम थोड़ा मुश्किल है, मैनुअल आसान है, तो पहले मैंने मैनुअल करा दिया, वैसे ये पहले मैनुअल ही कराता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब इस इतने हिस्से का देखिएगा, फंक्शन की वैल्यू आपने यूज करनी है 0.3, यानी कि x की वैल्यू 0.3 और y की 1.417, तो फंक्शन की जो वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 0.3 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मतलब 1.47 का। इधर आ जाए, इधर भी फंक्शन तो सेम ही है ना, बस y और x की वैल्यू चेंज है। तो पहले x का स्क्वायर है फंक्शन यानी कि 0.6 का स्क्वायर, और फिर y का स्क्वायर है यानी कि 2.04637 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है फंक्शन पीछे गिवन है। अब मैं जल्दी से इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूँ, और फिर हम कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने के लिए पहले जो इसकी फंक्शनिंग है ना, वो मुश्किल है थोड़ी। चलो खैर, अभी तो मैं इसका आंसर निकालता हूँ। 0.3 का स्क्वायर प्लस 1.417 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस 2.04637 का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.y2 जो आ रहा है, ये अब दोबारा देखें y2 आया है 2.41383, ये दोबारा y2 आया, ये करेक्टर है, और यही आपका फाइनल आंसर। तो y2 आया यानी कि x2 पे आया, और x2 जो था वो 0.6 था। तो ये आपने मॉडिफाइड वाला का आसानी से सवाल कर लिया। अब इसको कैलकुलेटर पे किस तरह कर सकते हैं वो मैं बताऊं, और फिर एक ही सवाल का टाइम बचा, मैं दूसरा सवाल कराने के चक्कर में था, लेकिन ना हो सका, चलो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो खैर, ये मैं कर वो लगा रहा था। तो कैलकुलेटर पे लगाने के लिए आपको पहले फार्मूले को दोबारा लिखना पड़ेगा, कैलकुलेटर के तरीके से करा रहा हूँ, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट किस तरह कर सकते हैं। बस फर्क ये, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट काम इसका थोड़ा सा मुश्किल है, कि इसमें फीड करने वाला काम बहुत सही। तो देखिए, फार्मूला जो था वो था आई प्लस, इनिशियल लगा रहा हूँ बिल्कुल, i+1 मॉडिफाइड वाला का वाई आई प्लस h/2, एफ ऑफ फॉरवर्ड का फार्मूला है, तो एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई +1 और i+1। अब ये i+1 वाली जो टर्म है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऑयलर से आएगी, तो इसकी जगह ऑयलर का फार्मूला लेते हैं। ऑयलर का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, तो ऑयलर का फार्मूला जो होता है, ये मैं कैलकुलेटर के लिए काम कर रहा हूँ, कैलकुलेटर के लिए, सही। कुछ राइटिंग मेरी डॉक्टर वाली हुई, इसको मैं दोबारा दूँ, फॉर
कैलकुलेटर नहीं, किसी को नहीं सीखना तो ना सीखे, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए सीख लें। तो कैलकुलेटर के लिए अब ये आई प्लस, ये वहाँ पे वो ये ऑयलर से आता है, तो ऑयलर का जो फार्मूला है आई प्लस वन का वो है वाई आई प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। सही, तो वो यहाँ रिप्लेस कर देना आगे पहले से। ये कैलकुलेटर के में फीड करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर में थोड़ी इसको पता कि पहले ऑयलर लगाना है फिर वो लगाना है, कैलकुलेटर डायरेक्ट वो आंसर देगा आपको, पहले आप उसके लिए फार्मूला बनाए। तो एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, सही, एफ ऑफ एक्स आई, अच्छा ये फंक्शन के आर्गूमेंट है, यानी कि एक्स की जगह ये वैल्यू आएगी और वाई की जगह आई प्लस वन की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, आई फंक्शन के आर्गूमेंट में फंक्शन आ गया। मैं क्या किया, ऑयलर का फार्मूला लगा दिया कैलकुलेटर में, चूंकि एक ही आंसर आएगा उसमें ऑयलर मॉडिफाइड वाला का चक्कर में डायरेक्ट आंसर आएगा, तो मैंने ये हिस्सा जो था ये कैलकुलेटर में था वाई आई प्लस वन, तो मैंने यहाँ पे ऑयलर का फार्मूला लिख दिया था। सही, पहली चीज। अब फंक्शन की रिप्लेस कर दें वैल्यू। फंक्शन क्या है आपके पास, वाई आई प्लस एच बाई टू। फंक्शन क्या है पहले देखें, एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, फंक्शन है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स आई कर देंगे, एक्स आई का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई आई का स्क्वायर। ठीक, ये चीज हो गई। और इधर आ जाए, यहाँ पे फंक्शन में देखिएगा ये बड़ा लंबा चौड़ी चीज है फंक्शन। एक्स की जगह तो आई प्लस वन है, यानी कि एक्स की जगह आपने रखना है आई प्लस वन, यानी कि एक्स की जगह आएगा आई प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फंक्शन में जो भी यहाँ पे होगा यानी कि एक्स की वैल्यू जो भी होगी उसका स्क्वायर है, प्लस वाई की वैल्यू का स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू बड़ी लंबी चौड़ी है, वाई आई प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, ये देखें यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन इसका स्क्वायर। सही, अब जो जो वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे, एच आपको पता है वो लिख दें, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये पूरा एक्स है और ये पूरा वाई, तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसके अंदर दोबारा फंक्शन है, फिर फंक्शन को रिप्लेस करना है, सारा काम हम कर रहे हैं कैलकुलेटर में डालने में, एक दफा सिंप्लीफाई हो गया तो कैलकुलेटर में डालने में आसानी है। वाई आई प्लस एच बाई टू, अच्छा एच की भी वैल्यू ले लें अब ताकि टाइम बचे, तो एच है 0.3 इस सवाल। सही, और एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर प्लस एक्स आई प्लस वन का स्क्वायर और प्लस वाई आई एच जो है वो 0.3 है, और फिर फंक्शन है अंदर देखे ना, फिर फंक्शन है, तो फंक्शन का मतलब है फंक्शन एक्स आई और वाई आई है, तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 0.3 के साथ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स आई का स्क्वायर, फंक्शन में एक्स आई और वाई स्क्वायर का मतलब वाई आई का स्क्वायर, और ये बाहर होल का स्क्वायर। अब इस फंक्शन को आप फीड कर दें, ये फाइनल तैयार हुई। अब इस फंक्शन को आप कैलकुलेटर में फीड कर दें, फंक्शन की वैल्यू देखें, ये वाली टर्म जो वैल्यू मैंने रखी है वो अंदर ही स्क्वायर हो गई, एक्स आई का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई आई का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, फंक्शन की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेटर फीड करें तो देखें इसमें तीन इनपुट है, एक्स आई एक्स आई एक्स आई प्लस वन और वाई आई, तो एक्स आई को आप ए बोल दें और वाई आई को, अच्छा एक्स आई इस तरह ताकि आपको याद रहे, एक्स आई प्लस वन को बी बोल दें, एक्स की ए बी हो गई वैल्यू, और वाई आई की वैल्यू को सी बोल दें, वाई आई प्लस वन नहीं, आपने फार्मूला मॉडिफाइड किया है इसमें आई प्लस ए बी सी बोल दें, तब देखें कैलकुलेटर में जब फीड करूंगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा आई प्लस वन। कैलकुलेटर में सिर्फ इतना हिस्सा, जब एक इक्वेशन होती है ना, तो इक्वेशन में एक हिस्सा फीड होता है कैलकुलेटर में, बस इतना हिस्सा फीड करें, जैसे सीकेंड में फीड करते थे, तो वाई आई की जगह सी हो जाएगा, सी प्लस 0.3 अपॉन टू, और एक्स आई का मतलब ए, वाई आई का मतलब सी, ए का स्क्वायर है सी का स्क्वायर है, और ये बी का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर, और
अंदर है वाई आई जो है वो सी है, वाई आई सी है, और प्लस एच जो है वो 0.3 था, और इसके ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है एक्स आई यानी कि ए का स्क्वायर, और वाई आई यानी कि कैलकुलेटर वाला काम किसी को मुश्किल लग रहा था, ये जो है वो है ऑप्शनल है, ए आई और एक्स आई जो है वो ए और वाई आई जो है सी, और ये होल का स्क्वायर। कैलकुलेटर में आपने ये इक्वेशन फीड कर, वो फीड कर दें फिर आप आंसर निकालें। तो कैलकुलेटर में मैं लेके जा रहा हूँ आपको कैमरा ऑन करके, और फिर हम चलते हैं आगे। बस ये सवाल कंप्लीट करके फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ ये लेक्चर। कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। क्या आपका कैलकुलेटर आ गया सही? अच्छा, कैलकुलेटर पे तो आ गए। चलो पहले इक्वेशन मैं भूल गया हूँ, तो इक्वेशन पे आ जाते हैं। साथ साथ एक मिनट इक्वेशन दोबारा देख लेते हैं, ये इतनी बड़ी इक्वेशन है मुझे भी याद नहीं है। कैलकुलेटर के तरह नंबर आगे ए सी प्लस 0.3/2 आदि आदि करके डालते हैं, सी प्लस 0.3/2। तो ये सी, अच्छा ये कैलकुलेटर आ गया, अल्फा दबाया आपने और ये सी मेरे ख्याल से यहाँ आ रहा है, सी प्लस 0.3 यानी कि 0.3। अच्छा, इसको फ्रैक्शनल में लिख लें ताकि आसानी रहे। फ्रैक्शनल दबा दिया मैंने, बड़ा 0.3 और डिवाइड में 2। सही है, ये हो गया। ये तब कैलकुलेटर में देखें जब हमें 10 पॉइंट से निकालने हैं, तो अब कैलकुलेटर का फायदा है, वरना आपको अगर 1 या 2 पॉइंट है तो मैनुअली आसान है। अब ब्रैकेट है, इसके बाद दोबारा चलते हैं इक्वेशन। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस फिर ब्रैकेट में सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर और ब्रैकेट में सी। तो ए स्क्वायर है, ये ए आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आप लोग कुछ साथ साथ करेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी। बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का ब्रैकेट में सी है, सी, अच्छा मुझे तो आगे थोड़ा थोड़ा याद भी है, सी प्लस 0.3 है ब्रैकेट में 0.3, और फिर एक्स स्क्वायर था तो एक्स, तो ए एक्स आई स्क्वायर है, तो ए हो गया ए स्क्वायर और प्लस, मुझे इक्वेशन आगे की याद आ गई है, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो खैर ये स्क्वायर हो गया, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, और इस होल ब्रैकेट के साथ स्क्वायर था, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज किया, इसका होल स्क्वायर है। ठीक, तो इक्वेशन मैंने पूरी फीड कर दी है, सही। और एक और ब्रैकेट, अच्छा देखिए ब्रैकेट, एक मेन ब्रैकेट भी चल रहा है, हाँ बड़ा ब्रैकेट भी चल रहा है, तो वो भी क्लोज होगा एंड स्क्वायर के बाद मेन ब्रैकेट एक और क्लोज हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने इक्वेशन फीड कर दी, मैं आपको इक्वेशन दिखा भी देता हूँ दोबारा, और ये सही फीड है। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस 0.3 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर का ब्रैकेट क्लोज है। मैंने इक्वेशन फीड कर दी है, बस ये ध्यान रखिएगा एक्स आई जो है वो ए है, और एक्स आई प्लस 1 बी और वाई आई सी है। जब पहली आइट्रेशन करेंगे तो आई जीरो होगा, तो आई जीरो होने का मतलब जो ए है वो एक्स नॉट बन जाएगा, बी जो है वो एक्स वन बन जाएगा, आई जीरो है ना, और सी जो है वो वाई नॉट बन जाएगा पहली आइट्रेशन। ए बी सी है ना, तो ए जो है वो एक्स की करंट वैल्यू है यानी कि एक्स नॉट, और पहली आइट्रेशन में बी जो है वो एक्स की फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू यानी कि आगे की एक्स वन। ठीक, और सी जो है वो वाई की करंट, आई जो है वो करंट पोजीशन होती है, आई प्लस वन फ्यूचर पोजीशन होती है और आई माइनस वन प्रीवियस पोजीशन होती है, सही। तो ए जो है वो एक्स की करंट पोजीशन है, बी जो है वो एक्स की फ्यूचर पोजीशन, और सी जो है वो वाई की करंट पोजीशन।
ठीक, अब मैं वापस कैलकुलेटर पे लेके जा रहा हूँ। मुझे बाज़बानी वैल्यूज याद है तो मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों को सवाल देखना पड़ेगा बार बार। अब आप कैल का बटन दबाएंगे तो वो आपको पूछेगा। कैल में पहले वो सी पूछ रहा है, सी था वाई आई, पहले आइट्रेशन में आई जीरो होता था यानी कि वाई नॉट, वाई नॉट जहां तक मुझे याद है वाई नॉट वन था, सही, वाई नॉट वन, सही, वाई नॉट वन दे दिया, सी वन हो गया, सही। अब आगे ए पूछ रहा है, ए था एक्स आई, आई जीरो हुआ तो ए एक्स नॉट हो गया, तो एक्स नॉट जो था वो जीरो था, मुझे याद है, आप देख लीजिए सवाल, एक्स नॉट जीरो था। और बी जो है वो एक्स आई प्लस वन होता तो आई जीरो हो गया, तो बी जो हो गया वो एक्स वन हो गया, तो एक्स वन जो था वो 0.3 था। तो ये डायरेक्ट अब वाई वन की वैल्यू आई, जैसे मैं इक्वल दबाऊंगा ये वाई वन की वैल्यू आ गई, चाहे तो इसको देखने 1.417, ये डायरेक्ट जो मॉडिफाइड वायर की फाइनल वैल्यू आएगी। इसमें ऑयलर हमने फिट कर दिया अंदर ही, ठीक है। अगर हम मैनुअल करेंगे तो पहले ऑयलर से वाई वन निकालेंगे, फिर मॉडिफाइड ऑयलर से, यानी कि 1.417 से पहले वाई वन आएगा फिर वाई वन ये वाला है। तो हम वेरीफाई भी कर लूँ, देखिए यही आंसर था, आप इसको वेरीफाई कर लें तो आपका यही आंसर है वाई वन का। देख लें 1.417, ठीक, ये हो गया। अच्छा अब 1.417 ये वाई वन है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा कैमरे में, सही। अब मैं दोबारा इक्वल दबाऊंगा, अगली आइट्रेशन सी पूछ रहा है, सी था वाई आई, अब अगली आइट्रेशन हो रही है आई जीरो वाली नहीं, अब आई वन वाली आइट्रेशन, तो वाई आई का मतलब वाई वन, वाई वन में पीछे ही आया, इसके आंसर में सेव होगा, तो सी जो है वो आंसर है, मैं सी की जगह आंसर लिख दूँ, ठीक, ये हो गया। अब वो ए पूछ रहा है, ए होता है एक्स आई, आई वन है यानी कि एक्स वन, मुझे तो याद है कि एक्स वन जो था वो 0.3 था, ठीक। अब वो बी पूछ रहा है, बी था एक्स आई प्लस वन, तो आई प्लस वन आई वन हो गया, तो आई प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी कि एक्स टू, तो एक्स टू था 0.6, सही। अब ये वाई टू आ जाएगा डायरेक्ट करेक्टर वाला, 2.41383, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। एक मिनट, अच्छा, यानी कि हमारा आखिरी ये वाई टू भी दो दफा आया कैलकुलेटर में, एक ही दफा आएगा डायरेक्ट वाला, आखिरी वाला आएगा कैलकुलेटर में करेक्टर वाला, क्योंकि आपने उसमें ऑयलर तो फिट कर दिया पहले, तो देख लें 2.41383 यही आ रहा है, सही। इस तरह अब आगे तीसरा भी होता अगर वाई थ्री भी निकालना होता। अच्छा वाई थ्री के लिए एक्स थ्री पता होना चाहिए, तो एक्स थ्री देखिए 0.3 का फर्क है, तो एक्स टू 0.6 है, तो 0.3 लगाए तो 0.9 बनता है, तो 0.9 आ जाएगा। तो मैं फिर कैलकुलेटर को फिर आपको स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ध्यान रखिएगा एक्स थ्री आना चाहिए, एक्स थ्री 0.9 होगा 0.3 के साथ, देखिए एक्स नॉट जीरो था, एक्स वन 0.3 था, एक्स टू 0.6 था, अगर एक्स थ्री क्या होगा 0.9, तो फिर मैं इक्वल दबाऊंगा तो आपको पूछेगा वैसे सी को क्या लेना है वगैरह, सी जो है वो अब आई टू हो गया, तो सी होता है वाई आई, वाई टू, अभी पीछे आंसर आया सी को वो लेगा वो, तो आंसर दबा दे तो सी को वाई टू खुद बहुत आंसर वाली वैल्यू, ए जो होता है वो एक्स आई होता है, अब आई टू हो गया, तीसरी आइट्रेशन हो रही है, आई टू होगा तो एक्स टू आएगा, एक्स एक्स आई होता है तो एक्स टू आएगा, तो एक्स टू 0.6 था, सही। बी था एक्स आई प्लस वन, तो आई टू हुआ तो आई एक्स आई प्लस वन थ्री हो गया, यानी कि एक्स थ्री होगा 0.9, ये आपकी वाई थ्री की वैल्यू आ गई 6.179। इस तरह देखिए कितना आसानी है कैलकुलेटर पे डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, बस एकदम फीड करने का इसका मसला, तो ये फीड करने का थोड़ा सा मसला होता है, और बस बाकी इसका आसान है। पेपर में अगर एक आध पॉइंट पूछा जा रहा है तो मैनुअल निकाल लें, और प्रिडिक्टर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करेक्टर आएगा, प्रिडिक्टर नहीं आएगा, और मैनुअल में हम पहले प्रिडिक्टर निकालते हैं और फिर करेक्टर निकालते हैं। तो यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ इस लेक्चर को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। ये सवाल को तो बस एक सवाल काफ़ी है इस मेथड के लिए, और एंड में अगर टाइम बचता है तो जब ये पोर्शन कंप्लीट होगा
तो एक सवाल ऐसा करेंगे कि जो सब मतलब पिछले 2-3 मेथड को भी कवर कर ले। एक सवाल ऐसा करते हैं कि मेजोरिटी ऑफ मेथड में करना पड़े। ठीक हो गया, तो यहीं तक रख रहे हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू।